बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें भूचाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है, नफ़रतें हैं, बयानिए हैं, ये सारे के सारे जो हैं एक चीज़ से स्टार्ट हुए थे और वो चीज़ थी रजीम चेंज ऑपरेशन, और वो चीज़ थी साइफ़र का मामला। आर्मी की और पीटीआई की लड़ाई स्टार्ट हो गई साइफ़र के मामला पर, रजीम चेंज ऑपरेशन के मामला पर। उसके बाद पीटीआई की तरफ से आर्मी पर, स्पेशली जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगते गए कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया है, उन्होंने इस पीडीएम की गवर्नमेंट को मसलत किया है, इम्पोर्टेड हुकूमत को मसलत किया, वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि हमारे आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा साहब, डीजीआई एसपीआर साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, बयानात देते रहे, तकारीर करते रहे कि हम सियासत से दूर हट गए हैं, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम फरवरी से सियासत से दूर हो गए हैं, हम पिछले साल से सियासत से दूर हो गए हैं, हम अब सियासी मामलात ख़त्म कर चुके हैं, हमारा काम जो है हम वही करेंगे, हम पॉलिटिकल रहेंगे, वगैरह 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 वगैरह। वो हमारे सबके सामने हैं और जनरल बाजवा साहब ने इस पर बड़े सख्त बयान भी दिए। डीजीआई एसपीआर की तरफ से भी मीटिंग की गई कि एक पार्टी ने या एक ग्रोह ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई आर्मी के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ वगैरह। ये बड़े सख्त बयान आता है और इसी वजह से हमारी जो सियासी सूरत हाल है, जो मुल्की जो हालात थे, वो एक बड़े मुश्किल और नाजुक दौर से गुजरते रहे। अब जनरल बाजवा साहब ने जब अपनी आखिरी तकरीर की, अलविदाई तकरीर की, तो उसमें उन्होंने दोबारा फिर से वही अल्फाज दोहराए कि एक पार्टी ने एक आर्मी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की, ऐसा उनका मतलब था। और उन्होंने कहा कि जी हमने लास्ट साल फरवरी से लेकर सियासत से दूर हट गए हैं, तमाम सियासी मामलात जो हैं अब हम उनमें मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने ये भी एतराज़ किया था, बल्कि एतराफ़ किया था कि माजी में जो कुछ गलतियाँ हुई थी अब हम वो नहीं दोहराएंगे, वगैरह वगैरह। और डीजीआई एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बाजवा साहब के बयानात से जो पीटीआई का बयानिया था उसको शदीद धचका पहुंचता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कल रात को मोहन सलाज साहब ने एक तरफ तो जाके खान साहब को यकीन दहानी कराई कि हम पंजाब असम्बली तोड़ देंगे, और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ उन्होंने जाके निजी टीवी पे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का जो मुतलका क्लिप है ये सुने ज़रा। अगर वो बंदा बुरा होता ना तो वो कभी भी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने आपको जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के साथ, जिस टाइम फैसला हो रहा था ना, डिसीजन होनी थी कि जी हमने उधर जाना है या इधर जाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, ये दोनों पार्टियां तैयार थी। ठीक है, पीटीआई से भी ऑफर आ गई थी और इधर से भी मियां सामान से भी ऑफर आ गई थी, पीडीएम से भी। ठीक है, मेरी ज़ाहिर इंक्लिनेशन वहाँ पीटीआई की तरफ थी, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वालिद साहब से फिर डिस्कशन हुई, ठीक है, वालिद साहब की भी बात हुई उधर, और तब यही उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इधर जाएं। ठीक है, अगर वो बंदा इतना बुरा होता उस क्रिटिकल जंक्शन पे, वो हमें क्यों कहता कि भाई आप उतर जाओ? अगर वो खान साहब के खिलाफ होता है या पीटीआई के खिलाफ होता, मैं तो इसलिए बाय नहीं करता ये स्टोरी के वो खिलाफ है। और वो जो आपको इन्फेमस कॉल आई थी एक, कोई इन्फेमस कॉल नहीं आई थी, सारा ड्रामा है। इन्फेमस कॉल क्या होती है? वो एक कॉल आई थी जिसने आपसे आपका फैसला साजी का आपको जो मरहला है मैटर नहीं करती, मैंने आपको एक्चुअल बता दी कि बात क्या हुई थी। जी नाज़रीन, इस क्लिप में मोहन सलाई साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि हम खान साहब के साथ बाजवा साहब के कहने पर आए थे, और वो कह रहे हैं कि वो किस तरह से गद्दार हो सकते हैं, उन्होंने पीटीआई के लिए क्या क्या नहीं किया, वगैरह वगैरह। इस बयान से दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, दो चीज़ें। जो पहली है, जो पॉलिटिकल है, कि काफली की, मोहन सलाई की, परवेज़ इलाही की एक अपनी अलहदा से सेपरेट पार्टी है, उनके अपने असूल हैं, अपने रूल्स हैं, उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब के वो इत्तेहादी हैं, वो जो काम करेंगे अपनी पार्टी को सामने रखकर, अपने तल्लुकात को, अपनी दोस्तियों को, अपने बैकडोर राब्तों को रख कर करेंगे। नेक्स्ट, जो इससे मेन जो चीज़ आई, मेन चीज़ ये आई कि अगर मोहन सलाई साहब का बयान सही है तो फिर वो जो आर्मी कहती रही है कि हम पॉलिटिकल है, हम सियासत से दूर हट गए हैं, अब हम सियासत में नहीं आते, वो सारी बातें गलत हैं। और जो इमरान खान साहब ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और आर्मी ने मदद की, फिर वो भी सच साबित नजर आती है। फिर तो मोहन सलाई साहब के अगर इस बयान को सच मान लिया जाता है, फिर तो जो इलेक्शन होते थे, ज़िमनी इलेक्शन,
उसमें भी गड़बड़ शायद नज़र आ जाए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर ये बयान झूठा साबित हुआ, अगर ये बयान झूठा हो, ये ऐसी बात ना हो, आर्मी की बात सच हो, ये देखो ना दोनों में से एक बंदा तो सच बोल रहा है, या मोहन सलाई साहब सच बोल रहे हैं, या फिर बाजवा साहब यानी कि DGI SPR साहब वगैरह जो बयान देते थे कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, या फिर वो सच बोल रहे हैं। और अगर बयान सच है आर्मी का, तो फिर मोहन सलाई साहब अब क्या साबित करना चाह रहे हैं ये बात करके कि हम बाजवा साहब के कहने पर आए थे। बाजवा साहब को फिर चाहिए कि मोहन सलाई साहब के खिलाफ एक्शन लें कि ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं हो गया, सारी फौज के खिलाफ इल्ज़ाम हो गया। और मोहन सलाई साहब को पता नहीं कि उनके ऐसे बयान से आर्टिकल 6 की तरफ बातें जाती हैं। दूसरी तरफ जो सारा का सारा बयानिया था PTI का, मोहन सलाई साहब तो उसको सच कर गए, जबकि आर्मी कहती है ऐसी बात नहीं थी, ये गलत बयानिया बनाया गया है सियासी मकासद के लिए। अब देखना ये है कि अब हमारी नई आर्मी की आदत है, PTI की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि इदारों के खिलाफ कोई बात ना करे, जबकि आर्मी की तरफ से भी ऐसी खबरें मसूल होती रहती हैं, ऐसी बातें आ रही हैं बाहर कि जो फुकदान है, एतमाद का फुकदान है अवाम और फौज के दरमियान, उसको ख़त्म किया जाएगा, एतमाद जो था उसको बहाल किया जाएगा, वगैरह वगैरह ऐसी बातें आती हैं। जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे लगता है कि ये प्लानिंग है खान साहब की और काफिले की, कैसे बयान दिए जाएं। मुझे लगता है कोई नया बयानिया बनाने वाले हैं, या हो सकता है मोहन सलाई साहब का ये अपना बयानिया हो, उनकी अपनी सियासी जमात है। लेकिन जो मुझे लगता है जो ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं वो ये हैं कि खान साहब, मोहन सलाई साहब और परवेज़ साहब मिल के कोई एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस बयान के बाद ये देखें ना, पंजाब असम्बली तोड़ने की दोबारा से यकीन दहानी करवा दी गई, आज फिर से मुलाकात भी हुई मोहन सलाई साहब की। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इनका बयान आया है, इसने एक बड़ी दोबारा से बुरहानी कैफियत पैदा की है। जो सारा का सारा आर्मी अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी कि हम सियासत से बाहर हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन से बाहर हैं वगैरह वगैरह, ये तो फिर दोबारा से घसीट के अंदर ले आए हैं। वो जो सारी की सारी सियासत से दूर होने वाली बातें मोहन सलाई साहब के बयान से ख़त्म हो गई हैं।